अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। आज के लेक्चर में हमने सीखना है कि ग्लैंड्स और हार्मोन्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, लिहाजा बहुत गौर से आप लोग वीडियो को सुनिए। सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट द ग्लैंड्स। व्हाट इज़ ग्लैंड? याद रखिए डियर स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर हर वो सेल या हर वो टिश्यूज़ या हर वो आर्गन जो चीज़ों को सिक्रीट करते हैं, जिसमें सिक्रीशन की एबिलिटी होती है, तो हर उस सेल टिश्यू या आर्गन को हम बायो में ग्लैंड कहते हैं। डेफिनेशन बड़ा सिंपल है कि एनी सेल आर ऑर्गन डेट सिक्रीट सब्सटेंसेस आर नाउन एज ग्लैंड्स। तो ये तो ग्लैंड हुआ कि ग्लैंड में एबिलिटी इसकी होती है कि ये डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करके उसको सिक्रीट करते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, सिक्रीट स्वेट, सिलिवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स। तो ये तो याद रखना कि ग्लैंड के साथ सिक्रीशन का फंक्शन बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। ग्लैंड का काम ये चीज़ों को सिक्रीट करना। अब हमारे बॉडी में ग्लैंड के दो टाइप्स होते हैं, एक का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक का नाम इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इस चीज़ को बड़े गौर से सुनिए कि जो फर्स्ट टाइप है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि दीज ग्लैंड सिक्रीट सब्सटेंसेस अदर देन हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता है। तो पहली बात तो इसके अंदर ये तय हो गई कि एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स के अलावा सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, इसके सिक्रीशन में हार्मोन्स नहीं होते हैं। लेकिन इसके बाद जो सेकंड पॉइंट इसके हवाले से जो आप लोगों ने अपने जहनों में याद रखना है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये डक्टेड ग्लैंड होते हैं। याद रखिए दे आर डक्टेड ग्लैंड। इसका मतलब ये होता है कि इस ग्लैंड्स के साथ डक्ट होते हैं। तो जब भी एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, तो इसके साथ जो डक्ट्स अटैच होते हैं, तो ये अपने सब्सटेंसेस को उस नालियों में इस डक्ट में रिलीज करते हैं, और वो डक्ट उसी सब्सटेंसेस को फिर टारगेट साइट की तरफ लेके जाते हैं। तो एक बात, एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स के अलावा डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, लेकिन इसमें हार्मोन को सिक्रीट करने की एबिलिटी नहीं होती है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये डक्टेड होते हैं, इसके पास नालियाँ होते हैं, इसके पास डक्ट्स होते हैं। तो ये ग्लैंड जब अपने सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं तो वो डायरेक्टली डक्ट में सिक्रीट करते हैं, और जब भी एक्सोक्राइन ग्लैंड सब्सटेंसेस को डक्ट में सिक्रीट करे तो ये डक्ट उसी सिक्रीशन को, उसी सब्सटेंसेस को या तो लाएगा टुवर्ड द बॉडी कैविटी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ना, हमारे माउथ के अंदर एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ना, डेट इज कॉल्ड सिलिवरी ग्लैंड। अब जो हमारे माउथ के अंदर सिलिवरी ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इनकी सिलिवरी ग्लैंड जो है ये जो चीज़ों को सिक्रीट करता है उसके अंदर हार्मोन्स नहीं है। सेकेंडली मैंने ये कहा ना, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ये जब डक्ट के जरिए से सब्सटेंसेस को कैरी करते हैं तो या तो बॉडी कैविटी की तरफ उनको लाएंगे। जैसे कि हमारे माउथ के अंदर जो कैविटी है इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। तो जब सिलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में सलाइवा को सिक्रीट करते हैं तो वो डक्ट के जरिए से हमारे माउथ के ओरल कैविटी के अंदर आ जाता है। तो एक तो बात ये याद रखें कि डक्ट के जरिए से एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो आएगी टुवर्ड द बॉडी कैविटी, या कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं कि वो जब अपने सब्सटेंसेस को डक्ट में रिलीज करते हैं तो डक्ट के जरिए से वो चीज़ें हमारे बॉडी के सरफेस पे आती है। जैसे कि इसका कॉमन एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं स्वेट ग्लैंड, जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, डर्मस लेयर ऑफ स्किन के अंदर। तो जब भी ये स्वेट ग्लैंड स्वेट को सिक्रीट करते हैं तो डक्ट के जरिए से ये स्वेट हमारी बॉडी के सरफेस पे आ जाती है। तो फर्स्ट टाइप जो मैंने एक्सप्लेन किया इट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ग्लैंड का जो दूसरा टाइप है ना ये है इंडोक्राइन ग्लैंड, और वो ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर जो सिर्फ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। सो दोज ग्लैंड विच आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट ओनली हार्मोन्स, सो सच ग्लैंड्स आर कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन याद रखिए जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इसके पास कोई डक्ट नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे जब इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं है तो ये अपनी चीज़ों को, अपने सब्सटेंसेस को टारगेट साइट की तरफ कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो इंडोक्राइन ग्लैंड जब अपने सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं तो ये सब्सटेंसेस डायरेक्टली प्योर्ड हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये सब्सटेंसेस को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं, और जब इंडोक्राइन ग्लैंड सब्सटेंसेस को ब्लड में डाल देते हैं तो ब्लड इसी हार्मोन्स को, इसी इंपॉर्टेंट केमिकल्स को टारगेट साइट की तरफ लाते हैं। अब टारगेट साइट का यहाँ पर मतलब क्या है?
हैं। याद रखिए, जब भी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन को ब्लड में डाल लेते हैं ना, सिक्रीट करते हैं, ब्लड उसको टारगेट साइट की तरफ ले आते हैं। तो टारगेट साइट का यहाँ पर मतलब ये होता है कि वो साइट, वो ऑर्गन, वो एरिया जहाँ पे उस हार्मोन का रिसेप्टर होता है। जैसे कि मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज एडीएच, एंटी डायरोटिक हार्मोन। तो आप लोग देखिए, एडीएच हार्मोन हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, लेकिन एडीएच हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वो मोस्टली हमारी किडनीज पे होता है। तो अब याद रखिए ना कि एडीएच हार्मोन का जो टारगेट साइड है वो किडनीज है, क्योंकि एडीएच हार्मोन का रिसेप्टर हमारी किडनीज के ऊपर मौजूद होता है। ऐसे और भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। पेनक्रियास आप लोग देखें, वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लेकिन जब भी पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन की सिक्रेशन होती है तो इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास से ब्लड के जरिए से जाके लेवर और स्केलेटल मसल को सिग्नल देता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का रिसेप्टर लेवर और स्केलेटल मसल के सरफेस पे होता है। तो ये तो याद रखें कि यहाँ पे टारगेट साइट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, याद रखें, जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स हार्मोन, या हम नॉर्मली कह सकते हैं पेप्टाइड हार्मोन, दोनों प्रोटीन प्लस पेप्टाइड हार्मोन। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने एक सेल लिया है और ये एक सेल का मेम्ब्रेन है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट, प्रोटीन हार्मोन चूंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं, प्रोटीन हार्मोन चूंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं ना, तो ये नॉर्मली जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसके लिए एक बैरियर है। मतलब प्रोटीन हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो फॉस्फोलिपिड वायलियर होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। प्रोटीन हार्मोन हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं हो सकते। लिहाजा प्रोटीन हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर होता है, जहां पर इन्होंने जाकर रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होना होता है, तो याद रखें प्रोटीन हार्मोन आएगा और इसका रिसेप्टर होगा सेल मेम्ब्रेन में, तो ये प्रोटीन हार्मोन आके बाइंड करेगा रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जब भी प्रोटीनेशियस हार्मोन रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है तो याद रखें ये है रिसेप्टर। और अगर आप इस लफ्ज़ को देखें ना, तो रिसेप्टर में एक लफ्ज़ आता है रिसेप्ट। रिसेप्ट मीन रिसीव। हार्मोन्स एक्चुअली केमिकल मैसेंजर होते हैं, हार्मोन सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, हार्मोन्स के पास सिग्नल देने की कैपेबिलिटी होती है। रिसेप्टर का मतलब है रिसेप्ट, इसका काम है रिसेप्शनिस्ट, ये हार्मोन से सिग्नल को रिसीव करता है। तो हम यूं बोल सकते हैं प्रोटीन हार्मोन बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन हार्मोन से रिसेप्टर ने सिग्नल लिया, अभी ये सिग्नल कैसे जाएगा, क्योंकि इस सिग्नल को न्यूक्लियस की तरफ कैरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन याद रखिए, जो भी हार्मोन एक सेल को सिग्नल देता है ना, तो वो सिग्नल सेल के अंदर न्यूक्लियस की तरफ ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी आप लोग सुनेंगे। तो जब प्रोटीन हार्मोन सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो सेल के अंदर जो रीजन है साइटोप्लाज्म, इसमें काफ़ी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और इसी रिएक्शंस की मदद से साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में एक दूसरा मैसेंजर मॉलिक्यूल बन जाता है, एक दूसरा केमिकल मैसेंजर जनरेट हो जाता है, एंड दिस मैसेंजर इज नोन एज CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो प्रोटीन हार्मोन है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर, क्योंकि इनिशियल मैसेज इन्होंने लाया, और ये जो CAMP हमारे साथ बना इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, बिकॉज ये लेटर ऑन बना और ये भी लेटर ऑन सिग्नल देगा। अब ये जो CAMP है ये जाएगा डायरेक्ट न्यूक्लियस में और ये DNA के ऊपर एक्ट करेगा और ये DNA में पर्टिकुलर जीन को स्विच ऑन करेगा, पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस करेगा। और जब ये जीन स्विच ऑन हो जाए तो जाहिर बात है आप सबको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जीन से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई जीन स्विच ऑन हो जाता है, जब भी किसी जीन की एक्सप्रेशन हो जाती है तो ट्रांसक्रिप्शन अमल होगा, मैसेंजर RNA बनेगा, मैसेंजर RNA से ट्रांसलेशन अमल के जरिए से प्रोटीन्स बनेगा। अब ये जो प्रोटीन्स बन गए, लेट्स
सपोज मैं कहूँ कि ये एक इंजाइम्स हैं, तो ये इंजाइम्स जब हमारे साथ बन जाते हैं तो इसी इंजाइम्स की वजह से सेल के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि देखें, हार्मोन्स के सिग्नल की वजह से सेल के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन स्टार्ट हुआ, या हार्मोन्स ने अपने सिग्नल के ज़रिए से सेल को डिफरेंट किस्म के फंक्शंस के लिए स्टिमुलेट किया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने जहन में याद रखना है। दूसरी बात याद रखें, स्टेरॉयड हार्मोन्स भी हार्मोन्स है। हार्मोन्स तो होते हैं केमिकल मैसेंजर, होते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल, लेकिन स्टेरॉयड हार्मोन जो है ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव हार्मोन्स होता है। ये लिपोफिलिक होते हैं, लिपिड के अंदर सॉल्युबल होते हैं जबकि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो याद रखें, स्टेरॉयड हार्मोन ये सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं और ये अंदर साइटोप्लाज्म का रुख कर सकते हैं, बिकॉज स्टेरॉयड हार्मोन आर लिपोफिलिक। तो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं उनसे ये गुजर सकता है। तो इसका रिसेप्टर, मतलब स्टेरॉयड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे लोकेटेड नहीं होते हैं बल्कि ये अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो जब ये स्टेरॉयड हार्मोन अंदर आ जाए, एस एच मीन स्टेरॉयड हार्मोन, तो इसका रिसेप्टर चूंकि मौजूद होगा अक्सर कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक कॉम्प्लेक्स बना, एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन प्लस रिसेप्टर। तो हम इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल कह सकते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसको सिंपल हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जाएगा न्यूक्लियस में और इसी कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट होंगे, और वही बात है कि जीन से बनेंगे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। लेट सपोज वी विल टेक दैम एज इंजाइम्स, और जब ये इंजाइम्स हमारे साथ बन जाते हैं, प्रोटीन्स है ना, तो ये इंजाइम सेल्स के अंदर स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। प्रोटीन हार्मोन सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को पास होने नहीं देते हैं, लिहाजा इसका रिसेप्टर लोकेटेड होगा ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जब रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा तो एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के जरिए से साइटोप्लाज्म के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा जिसको CAMP कहते हैं। यही साइक्लिक AMP जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, पर्टिकुलर जीन स्विच ऑन करेंगे और हमारे साथ प्रोटीन्स बनेंगे जैसे कि इंजाइम्स के जरिए से सेल एक्टिवेट होगा और ये पर्टिकुलर फंक्शंस करेगा। ऐसे ही जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं तो ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो लिहाजा ये सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बैरियर को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और इसका रिसेप्टर चूंकि इधर पड़ा है तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर के साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम नाम देते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये जाकर न्यूक्लियस के अंदर पर्टिकुलर जीन स्विच ऑन करके प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में मदद करेगा, मीन के इंजाइम्स बनेंगे। वही बात है कि इसी इंजाइम्स के ज़रिए से ये सेल स्पेसिफिक फंक्शन शो करेगा। तो मीन्स माय डियर स्टूडेंट के प्रोटीन हार्मोन्स डायरेक्ट अपना सिग्नल न्यूक्लियस में कैरी नहीं करते, इसके लिए सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि CAMP है, इसकी जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि स्टेरॉयड हार्मोन जब सिग्नल लाएगा तो इसके लिए CAMP की फॉर्मेशन नहीं होगी बल्कि ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इसी कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से ये जाएगा अपना अप्रोच न्यूक्लियस की तरफ पॉसिबल करके पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करेगा और फिर जाकर इंजाइम्स बनेंगे और इंजाइम्स के ज़रिए से सेल के अंदर पर्टिकुलर फंक्शंस होंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।